क्या सर पर चोट लग जाने से किसी की तीसरी आंख खुल जाती है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था। एक कमेंट। बहुत सारे अपने वीडियोज़ में मैंने बोला है कि बाहरी तत्वों का ज्ञान ले लेने से या फिर अनुभव को सुन लेने से हमारा आंतरिक हनन हो जाता है, हमारा नैतिक पतन हो जाता है। क्योंकि बाहर से जो भी हम रिसीव करते हैं उसकी हम धारणाएं बना लेते हैं, उसकी मान्यताएं बना लेते हैं। जैसे कि आपने कमेंट किया कि अगर किसी का सर फूट जाए तो क्या उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा था। और आपने उस ज्ञान को अपने अंतकरण में भर भी लिया और वैसा मान भी लिया, मतलब आपने धारणाएं बना ली। और अब अगर फ्यूचर में जहां आपकी दृष्टि सही वे में जा रही होगी तो आप ऐसे ही कुछ बाहरी तत्वों वाले अनुभवों से कंपेयर करके कुछ और ही बनाने लगते हैं। मतलब जो वास्तविकता होगी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार आप उसी अनुभव को पकड़कर बैठ जाएंगे। इसलिए भी संतजन कहते हैं कि किसी को अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जो दूसरे साधक होते हैं वो साधना के दौरान ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, और वो वास्तविकता से चूक जाते हैं। एनीवेज, हमारा जो ये शरीर होता है ये एक यंत्र होता है, और अगर इस यंत्र में कोई खराबी आ जाती है तो फिर ये अनियंत्रित भी हो सकता है। तो डैमेज होने के बाद हमारे इस यंत्र के जो फंक्शन हैं किसी और ही हिसाब से काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। वैसे एक बहुत गूढ़ रहस्य विचारों को टोटली बंद करने के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो हमारे इस शरीर में एक पॉइंट ऐसा भी होता है, अगर एक साधक उस पर काम कर लेता है तो जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से स्टॉप हो जाते हैं। हालांकि उस पॉइंट को या फिर उस रहस्य को मैं पब्लिकली ऐसे वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सदगुरु द्वारा दिया गया एक ज्ञान है जो कि मुझे भी गुप्त ही रखना है। टोटल मिलाकर जब भी आप बाहरी तत्वों का ज्ञान ले रहे होते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद आपकी बुद्धि डिसीजन भी ले रही होती है, तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी ज्ञान मैंने बाहर से लिया है उसको मेरी बुद्धि द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। अगर आप अपना आंतरिक हनन नहीं करवाना चाहते हैं तो जो भी चीज आपको इस संसार से बाहर से मिल रही है, आपको बार बार अपने आप को जागरूक करना है। ये जो भी ज्ञान मुझे बाहर से मिल रहा है इसे मेरे बौद्धिक बल द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और डिसीजन भी लिया जा रहा है। और एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसकी बुद्धि और उसका मन, ये आपको भूलना नहीं है। जब भी आपको कोई भी अनुभव सुनने को मिलता है या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड का कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी बुद्धि इसको एक्सेप्ट कर रही है और मुझे समझा भी रही है। और जो भी अनुभव हमें घटित होते हैं वो बुद्धि और मन पर विराम लगने के बाद घटित होते हैं। जैसे कि रात को हमें स्वप्न आते हैं तो उस वक्त हमारी बुद्धि और हमारा मन सो चुका होता है। तो एक सपना भी हमें तब आता है जब हमारा बौद्धिक बल सो जाता है, जब हमारा मन भी सो जाता है। तो जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है या फिर हमारा मन एक्टिव होता है, उस बीच में अगर हमें कोई ज्ञान मिल रहा है तो यही हमारी बुद्धि द्वारा उसे रिसीव किया जा रहा होता है और हमारे अंतकरण में फिट कर दिया जाता है, और हम वो सच मानकर धारणाएं बना लेते हैं, मान्यताएं बना लेते हैं। और अगर हम एक साधक होते हैं, अपनी दृष्टि की यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमारी यही वाली जो धारणाएं होती हैं ये अड़चने पैदा करती हैं या फिर हम गलत दिशा में चले जाते हैं। क्या आपको ध्यान में उतरने के बाद दृश्य दिखाई पड़ते हैं, या फिर आप दूसरों के दृश्यों के बारे में या फिर दूसरों के अनुभव के बारे में अपने दिमाग द्वारा एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं और अपने अंतकरण में भरने में लगे हुए हैं, और इस उम्मीद में हैं कि कल को शायद आपको दृश्य दिखाई पड़ेंगे तो आप बाहरी तत्वों के ज्ञान से या फिर दूसरों के अनुभव से उसकी तुलना करने लगेंगे और आपकी जो दृष्टि है वो किसी और ही वे में चली जाएगी। अगर आप एक साधक हैं, बाहर से कुछ भी आपको मिलता है, बार बार आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी बुद्धि द्वारा डिसीजन लिया गया है और मेरे अंदर भरा गया है, और इसी तरह से आज तक इस पूरे संसार को हमारी इस बुद्धि ने हमारे अंदर भरा हुआ है और हम उसे सच भी मानते हैं। अगर बार बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये तो मेरी बुद्धि द्वारा एक्सेप्ट किया गया था या फिर मेरी बुद्धि द्वारा डिसीजन लिया गया था, उसके बाद जाकर आप बुद्धि के पार वाली अवस्था को कुछ हद तक प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आप सूक्ष्म जगत के अनुभवों को भी अपनी बुद्धि के ही द्वारा समझेंगे और उसे अपने अंदर भरते जाएंगे, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने कमेंट किया कि एक इंसान का सर फूट गया, उसके बाद उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, उसके बाद जब वो चाहे जहां वो चाहे उस लोक की यात्रा वो कर सकता था। ऐसा हो भी सकता है, क्या पता सर पर चोट लगने की वजह से कौन सा फंक्शन उसका बंद हो गया हो या फिर कौन सा फंक्शन उसका खुल गया हो।
ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आपका ये वाला कमेंट या फिर मेरा ये वाला वीडियो कोई ऐसा इंसान देखता है जिसके ऑलरेडी सर पर चोट लगी हुई है और वो एक साधक भी है, वो अपनी दृष्टि की यात्रा कर रहा है, तो सिर्फ आपका कमेंट देखने मात्र भर से ही उसकी जो यात्रा है वो कहीं और की कहीं और ही पहुंच जाएगी, वो कल्पनाएं करने लगेगा। इसलिए भी संतजन कहते हैं कि अनुभव को किसी को नहीं बताना चाहिए। वास्तव में सिर्फ इसी वजह से अपने अनुभव को किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं वो कल्पनाएं करने लगते हैं या फिर बाहरी तत्वों का जो भी ज्ञान होता है हमारी बुद्धि द्वारा उसे समझा जा रहा होता है और साधक की सबसे बड़ी शत्रु तो ये बुद्धि ही होती है। तो साधक को बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी बुद्धि द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, मेरी बुद्धि द्वारा मुझे समझाया गया है। हो सकता है मैं किसी गलतफहमी में तो नहीं हूं, क्योंकि हमारा बौद्धिक बल एक सीमित दर्जे का बल है, ये हमें कुछ ही परिधि तक ही सीमित रखने के काम आता है। अगर हम इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करना चाहते हैं, इसके गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी इस बुद्धि से परहेज करना पड़ता है। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ये सब तो मुझे मेरी बुद्धि द्वारा समझाया जा रहा है। इस अनुभव के बारे में जो भी मुझे समझ में आया था या फिर जो भी मैंने अपने अंदर भरा है, ये भी मेरी बुद्धि द्वारा भरा गया है। एनीवेज, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। क्या आपने ऐसा मोबाइल चलाया है जिसका टच खराब हो? जब किसी मोबाइल का टच खराब हो जाता है तो हम उसे कुछ इस तरह से चला रहे होते हैं, लेकिन बार बार दबाने के बाद भी उसे महसूस नहीं हो रहा होता है, मतलब उसका टच काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे ही जो ये हमारा बॉडी है, मतलब जो हमारा ये यंत्र है, इसका टच अगर खराब हो जाए तो फिर इस पत्थर को पकड़ने के बाद जो मुझे टच इसका महसूस हुआ है ये महसूस नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि इस पत्थर को पकड़ा तो मैंने है, लेकिन ये महसूस क्यों नहीं हो रहा है? दिख तो ये रहा है लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारे इस यंत्र का टच खराब हो जाए तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अभी जो है हमारा टच काम कर रहा है तो इस पत्थर को पकड़ने के बाद हमें ये पत्थर महसूस होता है, ये हमारा टच है। ये इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां काम करना बंद भी कर सकती हैं। ठीक उसी तरह से जब किसी एंड्रॉयड मोबाइल का टच खराब हो जाता है तो बार बार हम उसे दबा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे को नहीं बढ़ रहा होता है या फिर कोई फंक्शन उसका काम नहीं कर रहा होता है। वे जो शराबी होते हैं वो भी शराब पीकर अपने इस यंत्र को खराब कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका जो यंत्र है कुछ इस तरह से बोल रहा होता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हवाई जहाज में गया था, मुख्यमंत्री तो मेरा चेला है। मतलब शराब पीने के बाद जब इंसान का ये वाला यंत्र कुछ अनियंत्रित जैसा हो जाता है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही इंसान मुझे हर रोज मिला करते थे और दूसरे दिन मुझे इनकी यही वाली बातें ना सुननी पड़े, तो इसलिए मैं रात को 11 बजे ही इन्हें कॉल कर देता था कि कल को ये जितनी बातें करने वाला है ये आज ही मुझसे कर दे और कल जब मेरी इससे मुलाकात हो तो ये कुछ बोले ही ना, ये चुप ही रहे। लेकिन एक सांसारिक इंसान चुप नहीं रह पाता है। बहुत सारी बातें फोन पर कर लेने के बाद भी अगले दिन मिलने के बाद वो इंसान कुछ इस तरह से मुझसे बातें करते थे, ये जुगाड़ है, वो भी जुगाड़ है, आजकल सब जुगाड़ हैं, आजकल घर घर में ऐसा चल रहा है। मतलब एक कर्ता की भूमिका निभाने की वजह से एक सांसारिक इंसान चुप भी नहीं रह सकता। भले ही आप 2 घंटे रात में उनको कॉल करके सारी ही बातें करवा लो, जो भी उनके अंदर है सब कुछ ही निकलवा लो, लेकिन दूसरे दिन वो फिर यूजलेस बातें करने लगेंगे कि सबके सब आजकल जुगाड़ हैं, घर घर में ये सब चल रहा है। There are too many बनवारी लाल्स in this entire world। ध्यान साधना के दौरान जिन साधकों को भयभीत करने वाले दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद वो भयग्रस्त हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की तरह सूक्ष्म जगत में लेन देन बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर चलता भी है तो वो कुछ अलग ही हिसाब का होता है। उनको आपका भय चाहिए, तब जाके आपको कुछ प्राप्त होगा। देख लीजिए आपकी साधना की आगे की गति के लिए ये किस तरह की कीमत है। आप भयग्रस्त होंगे तो ही आपको प्राप्त होगा। और एक साधक यहीं अटक जाता है कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं मुझे भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, मुझे डर लगता है और उसके बाद मैं आंख खोल लेता हूं। अरे खुशी खुशी आपको भयग्रस्त होना है, तब जाके ही आपको प्राप्त होगा। भयग्रस्त भी आप नहीं होना चाहते हैं और सीधा बुध ग्रह की यात्रा भी आप करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक कारण और होता है कि आप भयग्रस्त क्यों हो जाते हैं जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं। वास्तव में आंख बंद करने के बाद अगर आपको भय लगने लगता है, विकृत आकृतियां आपको दिखाई पड़ने लगती हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप गहरे ध्यान में उतरे ही नहीं हैं। अगर आप गहरे ध्यान में उतर जाएंगे तो फिर आप बहुत दूर की यात्रा करने लगते हैं। और जो भूत प्रेत होते हैं ये तो सबसे पहला वाला लोक होता है। सबसे पहले हमारे इस धराधाम के ऊपर कोई लोक होता है तो वो प्रेत लोक होता है। तो ज्यादातर जो साधक होते हैं वो इतने लॉयल होते ही नहीं है, वो गहरे ध्यान में जाते ही नहीं हैं। उन्हें इस संसार का भी ख्याल रहता है
और अपनी साधना का भी ख्याल रहता है। वो बीच की यात्रा कर रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भूत प्रेत वाले लोक में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें डर लग जाता है, तो उसके बाद वो अपनी आंखें भी खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको भयानक दृश्य ही दिखाई पड़ेंगे, भूत प्रेत ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही हमारे सामने में होते हैं। क्योंकि जैसे ही एक इंसान की मृत्यु होती है तो वो प्रेत बनता है, और प्रेत बिल्कुल हम इंसानों की ही तरह होता है। 90% उसका जो हुलिया होता है हमारी ही तरह होता है। और क्यों कोई इंसान प्रेत बनता है, क्यों वो लगभग अपने 90% जैसा ही दिखाई पड़ता है? क्योंकि इस संसार से उसका पीछा छूटा नहीं है। वो इस संसार के मोह में था, उसे अभी मरना नहीं था। अगर वो मर भी गया तो उसके बाद उसे पछतावा हो रहा है कि अभी मैं मरा क्यों, अभी तो मैं ये खाता, अभी मैं पीता, अभी तो मुझे विवाह तंत्र की चपेट में भी आना था। तो आखिर मेरी अकस्मात मृत्यु कैसे हो गई? अब मैं अपने ही परिवार के आसपास घूमता ही रहूंगा। तो आपको जीते जी ही अंतरिम जागृति करनी है, उच्च स्तर का इंसान आपको बनना है। क्योंकि एक सांसारिक ने यमराज को चुना होता है और एक साधक ने परमात्मा को चुना होता है। धरती आसमान का फर्क होता है एक सांसारिक में और एक साधक में। संसार को सच मानने वालों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा यमराज होता है, और जो उच्च स्तर के साधक होते हैं वो यमराज को या फिर प्रारब्ध को या फिर जन्म और मृत्यु को भी पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि परमात्मा नाम की भी कोई चीज होती है जो होती ही नहीं है, जो दिखाई ही नहीं देती, लेकिन फिर भी वो होती है। और एक बात है, जो एक साधक होता है जब उसकी अंतरिम जागृति होना शुरू हो जाती है तो फिर उसे ये दुनिया वगैरह अच्छी नहीं लगती है, वो अकेले अकेले ही रहने लगता है। लेकिन जब एक सांसारिक इंसान मतलब एक यमराज प्रेमी जब उस साधक को देखता है तो उसे उस साधक पर शक होने लगता है कि ये दुनिया से कट कट कर क्यों रहता है, जरूर ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हम सबके लिए सही नहीं है। तो एक सांसारिक यानी कि यमराज प्रेमी हमेशा एक साधक को शक की नज़र से ही देखते हैं, और जब उस साधक के पास ऐसा मैसेज जाता है कि दूसरे लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे हैं तो भी वो परेशान हो जाते हैं। इस वजह से वो अपनी ध्यान साधना में आगे को प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं है, अगर आप एक साधक हैं तो सांसारिक लोग मतलब जिन्होंने यमराज को चुना है, इस पृथ्वी लोक में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, यमराज प्रेमी और परमात्मा प्रेमी। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID, कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।